नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वनलाइनर्स 20 मई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वनलाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, होमोफोबिया, बाइफोबिया एंड ट्रांसफोबिया हर साल मई 17 को ऑब्जर्व करता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बाइफोबिया एंड ट्रांसफोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? दुर्भीति। एक प्रकार का मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या क्रियाओं से डर लगने लगता है। ठीक है, तो होमोफोबिया मतलब क्या होगा? होमोसेक्सुअल पीपल के अगेंस्ट जो फोबिया है। बाइफोबिया मतलब बाइसेक्सुअल पीपल के अगेंस्ट। ट्रांसफोबिया है ट्रांससेक्सुअल पीपल के अगेंस्ट। ये बेसिकली एक टाइप का खतरनाक प्रिंसिपल है दोस्तों। तो इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हर साल मई 17 को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बाइफोबिया, ट्रांसफोबिया ऑब्जर्व करता है। इस साल का थीम क्या है? आवर बॉडीज, आवर लाइव्स एंड आवर राइट्स। नाउ मई 17 को इसलिए चूज किया था, उस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डिसीजन आया था टू डी क्लासीफाई होमोसेक्सुअलिटी एज ए मेंटल डिसऑर्डर। देखिए 1990 से पहले होमोसेक्सुअलिटी को एज ए मेंटल डिसऑर्डर माना जाता था। तो 1990 को WHO होमोसेक्सुअलिटी को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस से हटाया। इसलिए मई 17 को क्या सेलिब्रेट करता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बाइफोबिया, ट्रांसफोबिया एक्सेट्रा। इस दिन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था मई 17, 2005 को। इट वॉज ओरिजिनली नोन एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया। पहले तो ये दिन का नाम था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बस उसमें होमोसेक्सुअलिटी इन्वॉल्व था। इसके बाद इसमें ट्रांससेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी ये सब इंक्लूड किया। वैसे ट्रांसफोबिया को कब इंक्लूड किया? 2009 में, और 2015 में बाइफोबिया को भी इंक्लूड किया। तो इस दिन का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? टू कोऑर्डिनेट इवेंट्स वर्ल्ड वाइड दैट रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी का राइट्स क्या क्या है, इसके बारे में लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना, और मीडिया, पॉलिसी मेकर्स, पब्लिक एंड अदर स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना ताकि वो लोगों तक पहुंचाए एलजीबीटी का राइट्स क्या क्या है। वैसे एलजीबीटी मतलब क्या होता है दोस्तों? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, ये सब है एलजीबीटी। वैसे पिछले साल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस डे को हाईलाइट किया था टू एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट LGBTQIA+ कम्युनिटी। देखिए दुनिया भर में LGBT कम्युनिटी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये बात आपको पता है। तो ये सबको खत्म करने के लिए जो बाइडेन साहब इस डे को हाईलाइट किया था, और यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस को एक कॉल भी दिया है इक्वालिटी एक्ट पास करने के लिए, बेसिकली सबके लिए इक्वल राइट्स हो। वैसे अब आप सोच रहे होंगे LGBTQIA+ मतलब क्या है? देखिए मैंने आपको बोला LGBT मतलब उसमें 4 मेन कम्युनिटी आते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। उसके अलावा और भी कई सारे सेक्शन है दोस्तों जो नॉर्मल कोर्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि क्वेर मतलब क्या होता है? क्वेश्चनिंग वंस सेक्सुअल और जेंडर आइडेंटिटी। देखिए कुछ लोगों का जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चंस आता है, आप मेल हो, फीमेल हो, क्या हो, उन लोगों को क्वेर बोलते हैं। और इंटरसेक्स, असेक्सुअल, अरोमांटिक, अजेंडर, ये सारे सेक्शंस को भी इंक्लूड किया था LGBT कम्युनिटी में। तो इसे LGBTQIA+ बोलते हैं। प्लस मतलब और भी कई सारे सेक्शन है जो अब तक डिफाइंड नहीं है, जो नॉर्मल कोर्स से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मई 17 इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बाइफोबिया एंड ट्रांसफोबिया। वैसे दोस्तों LGBT राइट्स से रिगार्डिंग या फिर ट्रांससेक्सुअल पीपल के राइट्स के रिगार्डिंग वीडियोस चैनल में अवेलेबल है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। अगला है नवदूत। देखिए आजकल ई बाइक से, ई कार से एंड ई बस से देश में बेसिकली जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल्स है उन्हें आप ई करके प्रीफिक्स दे सकते हो। तो अब ई ट्रेन भी आ गया दोस्तों। वेस्ट सेंट्रल रेलवे डेवलप किया है बैटरी ऑपरेटेड ड्यूअल मोड लोकोमोटिव नेम्ड नवदूत। ड्यूअल मोड क्यों बोला है दोस्तों? क्योंकि इसका जो इंजन है ये 2 मोड में चलेगा, एक बैटरी के ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। देखिए नॉर्मली जो ट्रेन आजकल है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है, जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन्स है इसे वो चार्ज लेते हैं। तो बैटरी ऑपरेटेड भी ट्रेन आ गया है। तो ये जो ट्रेन है अभी के लिए शंटिंग ऑफ ट्रेन्स के लिए यूज किया जाएगा। तो ट्रायल बेसिस पर जबलपुर, मुद्वारा जैसे स्टेशन में यूज कर रहा है। नाउ ये जो ई इंजन है ये 18 कोचेस को पुल कर पाएंगे एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h। इसमें 84 बैटरीज है एंड हैज ए कैपेसिटी टू पुल 400 टन एट प्रेजेंट। तो अभी के लिए 400 टन तक ये खींच पाएगा, इतना पावर है। तो चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे राहुल जयपुरिया ने यह बोला है, ये जो इनोवेशन परफॉर्म किया है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ऑफ न्यू कतनी जंक्शन। अब आपको एक डाउट आया होगा, शंटिंग ऑफ ट्रेन्स मतलब क्या होता है?
देखिए आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, कभी कभी एक ट्रेन का जो इंजन है या फिर 2-3 कोचेस को उस ट्रेन से निकालकर दूसरे ट्रेन पर लगा देते हैं, उसे आप शंटिंग बोल सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, मान लीजिए रेलवे स्टेशन ए से लेके रेलवे स्टेशन बी तक इलेक्ट्रीफाई किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ए टू बी तक इलेक्ट्रिक इंजन चलेंगे, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, ये इलेक्ट्रिक इंजन है। अब मान लीजिए बी से सी तक इलेक्ट्रीफाई लाइन नहीं है, तो ऑब्वियसली बी से सी तक डीजल इंजन चलेगा, तो बी में आपको इलेक्ट्रिक इंजन चेंज करके डीजल इंजन लगाना पड़ेगा। ये आप लोगों ने अक्सर कई सारे रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, इसे शंटिंग बोल सकते हो दोस्तों। वैसे आपने बेसिक्स फिजिक्स में पढ़ा होगा शंट रेसिस्टेंस के बारे में, ये क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। Now, the dual mode locomotive has also received the Best Innovation Award from the Railway Board। ध्यान दीजिएगा, ये जो ड्यूअल मोड लोकोमोटिव है जो बैटरी एंड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है, उसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिला हुआ है रेलवे बोर्ड से। और रेलवे 1000 लीटर्स ऑफ डीजल्स बचा पाएंगे हर दिन इस न्यू इनोवेशन से। अगला है वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट फॉर फ्लाइंग कार्स एंड ड्रोन्स। दुनिया का पहला एयरपोर्ट ओपन किया है फॉर इलेक्ट्रिक ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स इन द सिटी ऑफ कोवेंट्री, यूनाइटेड किंगडम। और इस एयरपोर्ट का नाम है एयर वन, और ये प्रोजेक्ट एक जॉइंट पार्टनरशिप है बिटवीन कोवेंट्री सिटी काउंसिल एंड यूके स्टार्टअप अर्बन एयरपोर्ट लिमिटेड। अब ये जो एयरपोर्ट डिजाइन किया है फॉर जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ड्रोन्स एंड एयर टैक्सीज, देखिए वही इलेक्ट्रिक ड्रोन्स एंड एयर टैक्सीज के लिए डिजाइन किया है जिसका जीरो एमिशन है, मतलब बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं है। और ये एयरपोर्ट को भी पावर किया है बाई हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। वैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल से भी जीरो एमिशन होता है दोस्तों, किसी भी तरह का ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता है। वैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के बारे में, इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में अगर आपको जानना है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, 2-3 वीडियोस अवेलेबल है चैनल में। वैसे दोस्तों आने वाले टाइम पर इलेक्ट्रिक ड्रोन्स, फ्लाइंग कार्स ये सब पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से कंजेशन एंड एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमें अर्बन एयर मोबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो एयरपोर्ट्स है इलेक्ट्रिक ड्रोन्स एंड फ्लाइंग कार्स के लिए, ये और सेटअप करना पड़ेगा। अर्बन एयरपोर्ट का कहना यह है, lack of suitable infrastructure is one of the biggest obstacles to the development of electric vertical takeoff aircraft। क्या होता है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट, जिसे EVTOL बोलते हैं, जो एयरक्राफ्ट वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट। अभी जो इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों सुइटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली इन्हें रिफ्यूल करने के लिए या फिर इन्हें पार्क करने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो इस तरह का एयरपोर्ट्स और आना पड़ेगा आने वाले टाइम पर। नाउ इट इज ऑल्सो ईजी टू बिल्ड ऑल्सो। ये जो होल प्रोजेक्ट है इसके लिए केवल 15 महीने लगा। तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया का पहला एयरपोर्ट फॉर फ्लाइंग कार्स एंड ड्रोन्स कहां पे आया है? सिटी ऑफ कोवेंट्री, यूनाइटेड किंगडम में। अगला है एंटी शिप मिसाइल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेवी सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड नेवल एंटी शिप मिसाइल। ये कहां से लॉन्च किया? फ्रॉम ए नेवल हेलीकॉप्टर फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। वैसे मिशन 100% सक्सेसफुल था। वैसे मिसाइल का कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। नाउ ये जो मिसाइल सिस्टम है दोस्तों, ये फर्स्ट इंडिजिनियस एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है जो इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नाउ ये जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल फैसिलिटी है दोस्तों चांदीपुर में, ये कहां पे लोकेटेड है? डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ओडिशा। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, मैंने आपको बोला ये चांदीपुर में लोकेटेड है। अब चांदीपुर में एक बीच है, उस बीच की एक स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी के बारे में 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है जम्मू एंड कश्मीर टू होस्ट फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल। देखिए आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन का पार्ट बनकर जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पहला बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने वाला है यूनियन टेरिटरी में। ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सस्टेनेबल इको टूरिज्म, तो सस्टेनेबल इको टूरिज्म प्रमोट करने के लिए ये बर्ड फेस्टिवल कंडक्ट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पहली बार। नाउ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? टूरिज्म डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द सपोर्ट ऑफ सैंक्चुरी नेचर फाउंडेशन, एक मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रिजर्वेशन ऑफ बर्ड्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं। तो सैंक्चुरी नेचर फाउंडेशन एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिलकर ये बर्ड फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करेंगे। नाउ ये कहां पे होगा दोस्तों? पहलगाम एंड डचीगाम एरियाज में। देखिए दोस्तों मैं एक बात आपको बताऊं, जब भी इस तरह कोई भी एरियाज का नाम आते हैं ना, नोट करके दीजिएगा, क्योंकि आपसे कोई भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, क्योंकि इंडिया में कई सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता है। ऐसे जब न्यूज़ में आता है तभी हमें
पता चलता है। तो पहलगाम एंड डचीगम एरियाज में होगा ये जो बर्ड फेस्टिवल है। और इस बर्ड फेस्टिवल में क्या क्या होगा, बर्ड वाचिंग सेशंस होगा, अवेयरनेस कैंप्स होगा, कंजर्वेशन ड्राइव्स होंगे, ठीक है। एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जितने एको क्लब्स है ना, उन्हें भी बोला है एक कोऑर्डिनेटर मैनर में काम करने के लिए, यूनियन टेरिटरी का फ्लोरा एंड फोना को प्रिजर्व करने के लिए। वैसे आपको याद होगा 2021 में फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था इन लद्दाख बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लद्दाख इन कोलैबोरेशन विद द सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। तो देखिए सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लद्दाख के साथ कोलैबोरेट करके पहला बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था लद्दाख में 2021 में, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। फाइनल न्यूज, विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। एक हैप्पी न्यूज है दोस्तों, इंडिया निखत सरीन गोल्ड मेडल जीती है 52 किलो कैटेगरी में एट द विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और इन्होंने फाइनल में थाईलैंड जितपोंग जुतामास को हराया था। और ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स कहाँ हुआ था, इस्तांबुल टर्की में। नाउ निखत बिकम्स ओनली द 5th इंडियन वीमेन्स बॉक्सर। देखिए इससे पहले 4 इंडियन वीमेन बॉक्सर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल जीती है। कौन कौन, मेरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरल एंड लेखा केसी, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। नाउ इट वॉज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल सिंस बॉक्सिंग ग्रेट मेरी कॉम वन इट इन 2018। तो लास्ट टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में एक गोल्ड मेडल इंडिया को मिला था 2018 में जब मेरी कॉम ने जीता था। तो इसके बाद निखत सरीन ने जीता है 52 किलो कैटेगरी में। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।